ये मेरी इस फील्ड में आने की एक लंबी स्टोरी भी है। चौथी पार्टी आप तो नहीं होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता कि ए इमरान तूने जो काम कर दिया है हम तेरी जूतियां भी अपनी पगड़ियों में रखने को तैयार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद हसन। यू आर वाचिंग डिवीज़न साहिवाल न्यूज़। आज हमारे साथ सियासी समाजी शख्सियत जनाब मोहम्मद फैज़ान रिजवी साहब मौजूद है। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई कि आज आपने अपने कीमती टाइम से हमें अपना टाइम नवाजा। सर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आए। मोहब्बत है सर आपकी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अपने हल्के में से पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हसन भाई मेरा पहला इलेक्शन है। अच्छा फैज़ान भाई, हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन आपका इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद था? हसन भाई आपकी बात बिल्कुल बजाय। हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है और मेरा भी मकसद है। मेरा मकसद ये है कि मैं जिस पार्टी के साथ या जिस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हमारा मिशन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस का पहरा देना। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस मिशन में आया हूँ और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फैज़ान भाई ये बताइएगा कि आपने कभी सोचा था कि आप किसी पार्टी की तरफ से, एक इतनी स्ट्रांग पार्टी की तरफ से कैंडिडेट चुने जाएंगे? जी हसन भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं था सोचा। ये मेरी इस फील्ड में आने की एक लंबी स्टोरी भी है एक। क्या आप अपने हल्के के वोटर पर मुतमिन हैं? कास्ट करेंगे? जी हसन भाई बात पता क्या है, वोट जो भी है ना, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझा कि जिस बंदे ने भी वोट डालना है वो मेरी जात को डालना है। जिस हमारा जो नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, जो भी वोट सल्लल्लाहु अलैहि होगा, वसल्लम। जो भी वोट होगा वो मुझे अपनी पार्टी की वजह से मिलेगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बराबर की टक्कर हो। अच्छा फैज़ान भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे 13 पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी के साथ जो किया, आपका उस पार्टी के बारे में क्या कहना है? हाँ हाँ हसन भाई 13 पार्टियों ने मिलकर जिस पार्टी के साथ आप कह रहे हैं ना जो किया, जो आप शायद भूल चुके हैं जो हमारे साथ उस क्या? एक पार्टी अच्छा, ने किया था। मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, क्या चौथी पार्टी आप तो नहीं होगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आज भी कहता हूँ, हमारे कायदे मोहतरम ने भी ये बात कही हुई है। हम जोन सी भी पार्टी, चाहे नून हो चाहे इमरान हो चाहे जो भी हो, वो आज नबी की नमूस के मुताबिक चले, हम उसके साथ हैं। बाबा जी ने क्या कहा था जब इमरान खान ने इस्लामी फोबिया में एक आवाज उठाई थी, और बाबा जी का ये बयान मौजूद है, आज भी वो क्लिप मीडिया पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है कि ए इमरान तूने जो काम कर दिया है हम तेरी जूतियां भी अपनी पगड़ियों में रखने को तैयार हैं। हाय हाय इससे क्या बड़ी बात! बात कौन सी रह क्या गई। बात! क्या बात! बात तो ये है ना, नबी के दीन दीन अपनी एक ताकत खुद रखता है। अच्छा, क्या आप मुतमिन हैं कि जो उस पार्टी के साथ अब हो चुका है, क्या आपको, आपके माइंड में ये है कि वो मामला मुकम्मल हो गया है जो आपके साथ किया था उस पार्टी ने? गले हमारे बाकी है? हमारे दिल में कोई भी इस तरह की बात नहीं है। नहीं, ये एक को नहीं वो वही एक ना, पंजाबी की मिसाल है ना कि जैसे करना वैसे भरना। वही वही मैं वो हो बात चुका है या नहीं हुआ अभी? वही मैं बात करने जा रहा हूँ ना। देखें, एक दौर था, उस दौर में क्या होता था, तरीके लब्बई को कलदम करार दे दिया गया। फिर उसके बाद कोई फ्लैक्स लगी होती थी किसी की उठा के जेलों में। उसके बाद बाबा जी की व्हील चेयर का मजाक भी बनाया था। ऐसे ही वही दौर आप देखें, मकाफात अमल। कफात मुझे। अब वही दौर इन पे आ गया ना। बाबा जी ने बोला था, ऐ अल्लाह अगिनती दे चंद लोग जिन्हों ने नबी दी नमूस ते पैरा देन वालियां ते हमला किया, इन्हों का रस्ता रोकया, इन्हों चुन लै ते चुन चुन के जलील करी, ते चुन चुन के जलील हो रहे हैं। फ्लैक्सों की बात करें, जैसा कि पिछले दिनों आपके हलके में से हम्म। कुछ लोगों ने फ्लैक्सें उतारी, आप इस पर क्या कहेंगे? इस पे मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखे ना जरा। क्योंकि फ्लैक्स उतारने का मामला तो आज भी दूसरा जारी है। वही मैं बात करना चाह रहा हूँ ना। देखें, फ्लैक्स उतारने से क्या बनता है? क्या फ्लैक्सें उतारने से दीन रुक जाएगा? कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मैं हूं, मेरी फ्लैक्स लगी है, कोई बंदा फ्लैक्स उतारता है, फाड़ता है, जिस बंदे ने भी देखी है ना, जो जब वो फ्लैक्स उतरती है तब तो लगी हुई है तो एक दो बंदे देख रहे हैं, जब उतर जाती है 10 बंदों में आवाज जाती है यार फलानी पार्टी की फलानी फ्लैक्स उतर गई है। ये तो आप खुद ही आप मशहूरी ज्यादा कर रहे हैं। बात तो ये है। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका ज़रिया आमदन क्या है? हसन भाई, इस पे मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह बाबा जी से सवाल किया जाता था, बाबा खादम हुसैन रिजवी, उनसे कहा जाता था कि आप, रहमतुल्लाह अलैह। हाँ जी, कि आपको कहाँ से पैसे कहाँ से आते हैं, तो बाबा जी एक लफ्ज बोलते थे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा सच्चा हमारा हमारा नबी। क्योंकि हम नबी के मिशन पे चल रहे हैं और अल्लाह पाक हमारी मददें कर रहा है।
फैजान भाई, अगर आप अपोजिशन में हो तो आप अपने हलके के फलाही काम, जी नाली सोलंग वगैरह अपनी मदद अपने तहत करवाएंगे? हसन भाई, इस बात का मैं आपको जो जवाब देने लगा हूँ ना, ये तो बड़े सीरियस जवाब है। देखिए ना, जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है। क्योंकि ये सवाल ही सीरियस है, क्योंकि जी जी, ये हमारी कम इलम अवाम को यही चांसें दे करके ये खाली दी बिल्कुल जाएगी, ये सोलंग दिया जाएगा, इन्हीं चौंसों में दूसरा फंसाया जाता है। बिल्कुल, वही मैं आपको कहने लगा हूँ। देखिए ना, जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है, वो रह गई है नालियाँ, सोलिंग, सड़कें या थाने, थाना ऐसे ही कचहरी। ऐसे ही। देखिए ना, अब जो हमारी सियासत है वो इन चीज़ों में बस रह गई। फलाने बंदे ने हमारी नाली बनवा दी, वोट हमने उसको देना है। फलाने ने हमें सोलिंग लगवा दिया, वोट हमने उसको देना है। फलाने ने हमारा थाने से बंदा छुड़वा दिया, वोट हमने उसको देना वोट है। उसको दे। देखिए ना, अब ये सोचने की बात है। जो बंदा नाली बनवा रहा है, देखें, जो नाली बनवा रहा है, 2 लाख अगर नाली पे खर्चा आ रहा है, वो 1.5 लाख रुपए खा रहा है उसमें से। और जब इलेक्शन हो, अब इलेक्शनों के दिन आ रहे हैं, हर पार्टी के बंदे ने अवाम में घुसना है, वो 5 साल सोए रहते हैं। और देखिए ना, 5 साल सोए रहते हैं। बाकी जो आपने कहा कि आप फलाई काम खुद से करवाएंगे, जैसे भी करेंगे, इसका मैं आपको ये कहूंगा, जो इस्लाम है वो अपनी ताकत खुद रखता है। जब इस्लामी निज़ाम आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मामलात हैं, अल्लाह पाक करम करेगा। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर देख लें आप। एक वक्त ऐसा आया था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। अब अफगानिस्तान को देख लें, ऐसे क्या ही। कहते थे जी, अफगानी हुकूमत कर, क्या नाम, अमेरिका जाएगा, ये अफगानिस्तान हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप देख लें, पाकिस्तान से अच्छा जा रहा है। लेकिन फैजान भाई, मैंने तो आपको अपोजिशन की बात की है, ये आप हुकूमत की बातें कर रहे हैं। जी जी, अपोजिशन में होकर आप क्या आवाम के लिए करेंगे? ओपोजिशन में होके आप देखें, क्योंकि हमारे, आपके मद्दे मुकाबले भी बहुत बिल्कुल स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल आप बजा बात कर रहे हैं। आप ये चीज देखें ना, हमारे 3 MP हैं क्योंकि सिंध असम्बली में। अफसोस की बात है कि 59 मंथ जी जी, हमारी आवाम के बिल पे होते हैं। बिल्कुल इस जब वो एक मंथ आता है ना इलेक्शन के दिनों हाँ वाला, जी, उन दिनों में हमारी आवाम की ये कम इल्मी है कि वो कैंडिडेट के पास चले जाते हैं कि सर ये हमारा बिल पे नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह तो ही है। ये हमारी आवाम की कम इल्मी है, तो क्या आप उन दिनों में ये अफोर्ड करेंगे? मैं आपको वही कहने लगा हूँ। हमारे 3 MP कैंडिडेट हैं सिंध असम्बली में। 2 खातून हैं, एक जेंट्स है। कासिम फकरी साहब, शायद आप जानते होंगे, जी। सुना भी होगा। उन एक MP ने ओपोजिशन को सिंध असम्बली में अकेले ने हला के रख दिया हुआ है। अगर दीन के तरीके लब्बई के, वो 5-6 MP हमें ना हुकूमत दें, ओपोजिशन में हम जाते हैं। आप बताएं, हम 5, अगर 5 भी चले जाते हैं, क्या सूरत हाल बनेगी? उस एक ने हला के रखा हुआ है। अगर 5 शेर चले जाएं, और बाकी जो आप कह रहे हैं फ्लाई कामों की, तो इसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ। मैं किसी को ये नहीं जाके कहता कि भाई मैं कैंडिडेट हूँ, या मैं अगर जीतता हूँ मैं आपको नाली बना के दूंगा, फलाना करके दूंगा। भाई मैं नहीं बोलूंगा भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे ताकत देता है, इज्जत से नवाजता है। बल्कि इज्जत से नवाजने की क्या बात है, इज्जत तो है बहुत ज्यादा। अल्लाह जिस मिशन पे चले हैं, तो इंशाल्लाह अवाम को तरीके लब्बैक में और दूसरे कैंडिडेटों में फर्क क्या, बहुत कुछ नजर आएगा जो सोचा नहीं होगा इन्होंने। सर, आप इस बात को इज्जत नहीं समझते कि आपके नाम के साथ एक सरकार का नाम मुंसलिक हो ओए गया? है, इससे बड़ी इज्जत की बात क्या है? देखे ना, अब कोई जा रहा हो, वो पटवारी जा रहे, कोई जा रहा हो, ओ यूथिया जा रहे, ओ असी जा रहे हो, ये तो लोग पता की कहते हैं, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲੱਬਈ ਕਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਬਈ ਕੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਜਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो बाबा जी का नारा है तो सही। बाबा जी ने फरमाया तो था कि गल सारी बिल्कुल सरकार दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिवीजन साहिवाल न्यूज़। अल्लाह हाफिज।